नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करेंगे स्पीडी 1 फरवरी 2026 का एडिशन, जिसमें हम करेंगे जनवरी पूरे का करंट अफेयर जो वन लाइनर होता है उसका एमसीक्यू फॉर्म स्पीडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि 29 दिसंबर 2025 को सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपल्स शीर्ष पे रहा है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात को। सवाल नंबर 6 देखते हैं। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर, केरल में। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। रूफटॉप सोलर यानी छत पर सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। सवाल नंबर 9 देखते हैं कि अटल स्मृति का न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू को ये वाइस प्रेसिडेंट भी भारत के रह चुके हैं। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS वागसीर। देखिए वागीर भी है लेकिन वागसीर इसका उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 पर आते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सब मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये मिला है जेहनपोरा, कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आयुष महात्रे को। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऋत्विक संजीव एस ने। चलिए देखते हैं कि फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। सवाल नंबर 17 देखते हैं। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। 2025 में भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 8% से बाघों की आबादी 2025 में बढ़ गई है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। सवाल नंबर 20 देखते हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सोमन येसी, भूटान के। ठीक है, देखिए हमारे चैनल टोटल GS पे अभी रेलवे साइंस
25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ना। प्रीवियस ईयर सारा है और लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कराया जाएगा। साथ ही स्पीडी करंट अफेयर, वन लाइनर मंथली कराया जाता है और उसका इसी तरह से MCQ फॉर्म में कराया जाता है, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बेहतर करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं कि भारत रेयर अर्थ रिजर्व यानी दुर्लभ मृदा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? तो यह है तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। चलिए, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। चलिए सवाल नंबर 26 पे आते हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। चलिए अगला सवाल है, इमोइनू इरत्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है बुल्गारिया। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी ने 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है इटली को। किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 पे आते हैं। 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है कहाँ? तो अहमदाबाद में। 69 साल बाद किस देश के बेज मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह ज्वालामुखी कहाँ है? यह रूस में है। चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। 8वां राज्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो ये बन गया है गोवा का तीसरा जिला। ठीक है, अमेरिकी सेना ने के डेल्टा फोर्स के किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 देखते हैं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 195वीं जयंती मनाई गई है। चलिए भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है छत्तीसगढ़ में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शहर शुरू हुआ है बेंगलुरु में। सवाल नंबर 43 देखते हैं। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को।
भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौतें हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 166 बाघों की मौतें हुई है। फिर सवाल नंबर 46 देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार ने मनाया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 993 हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ के 993 हो गया है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने समझौता किया है इजराइल के साथ। किसके लिए? सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने इंडिया प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो यह रोक लगाया है बांग्लादेश ने। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, जिसका नाम है, को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसका कमीशन किया गया है गोवा में। जनवरी 2026 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण जी को। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? तो ये किया जाएगा पंजाब में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन। जनवरी 2026 में किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह अधिकार मधुमक्खियों को प्राप्त हुआ है पेरू में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो पहला बायो बिटुमेन उत्पादक बन गया है भारत। जनवरी 2026 में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल के मुरी गंगा नदी पर आधारशिला रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन।
संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारवाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को किया है। कौन सा वर्ष? चारवाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए सवाल नंबर 66, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर या मैस्कॉट लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य बाल विवाह को रखा है। जनवरी 2026 में किस राज्य में पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत वायनाड की शुरुआत की गई है? तो वायनाड है केरल में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से डोनाल्ड ट्रंप ने हटने का आदेश दिया है। जनवरी 2026 में PIB ने किस राज्य में कटोई क्षमता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यह प्रोजेक्ट बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है आशा वैन गुजरात में। खाड़ी सहयोग परिषद GCC द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है बेंगलुरु शहर। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ने पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। ब्रिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में रूस और ईरान के साथ कौन शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है दक्षिण अफ्रीका। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये शहर है पुरी, उड़ीसा। कौन सा देश पहली बार वाटर टनल डिप्लोमेसी जल सुरंग कूटनीति में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शामिल हुआ है। जनवरी 2026 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। मेटी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास में शुरू की है।
यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता रोटेशनल प्रेसिडेंसी ग्रहण की है किसने? तो साइप्रस ने ग्रहण किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 87, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। चलिए सवाल नंबर 89 देखते हैं कि केरल राज्य ने अनिवासी मलयाली लोगों के सत्यापन के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरोनेट को लॉन्च किया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इस सिंगर का नाम है काका। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है केरल में। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यह शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है पवन कल्याण, जो दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो इनका नाम है अर्पिता रॉय। ठीक है, अर्जेंटीना में है माउंट एकोंकागुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। ठीक है, इसी तरह का हर महीने स्पीडी करेंट अफेयर का वन लाइनर और उस वन लाइनर का MCQ जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चाहिए तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ RRB ग्रुप डी के लिए 25 सवाल का सीरीज पर डे ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। उसको अगर देखना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा खुद ग्रुप डी में 24 नंबर था 25 में से, और मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको इतना बढ़िया से पढ़ा दूंगा और आप मेहनत कर लेंगे तो आपका 20+ मार्क्स खूब आराम से आ जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो 24-25 भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले संपूर्ण AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो देखिए, पर्यावरण के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। तो ये दिया गया है टोबी कियर्स, जो कि अमेरिकी हैं, टोबी कियर्स को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह आयोजन होगा नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट अमोनिया आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आर्यन वासनेक। ठीक है, 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन वासने। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो फिंके नदी कहाँ है? यह नदी है
ऑस्ट्रेलिया में। फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में है, इसको सबसे पुरानी नदी का दर्जा मिला है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनखर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? तो यह कहाँ है रातापानी? यह है मध्य प्रदेश में। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के महू में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव का कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है असम में। कौन सा? बगरुम्बा नृत्य उत्सव। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो यह अनुदान मिला है सिक्किम को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास किया है भारत और जापान ने। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आगे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है उड़ीसा ने। आगे पढ़िबा आमा भसारे योजना। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है चंदना सिन्हा को। 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नागपुर में। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ है? तो यह झारखंड में पेशा एक्ट लागू हुआ है 25 सालों के बाद। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है मालदीव। ठीक है, और यह होता है मालदीव और भारत प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका, तीनों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो यह कहाँ का उत्पाद है? यह उत्पाद है कर्नाटक राज्य का। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है संगीत सम्राट इलैया राजा जी को। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी दिल्ली के लिए। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16वां स्थान मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो यह जनसंख्या किसकी घट गई है? चीन की घट गई।
जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो यह नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। 20 जनवरी 2025 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो यह पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरांध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरांध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा, मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह बनाया है मेघालय ने। देखिए इसको याद रखिएगा, मेमत्री, ये तीनों का एक साथ है। मेमत्री, मे से मेघालय, मौ से मणिपुर, त्री से त्रिपुरा। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक सेमोजी इलक्कीय विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इस सम्मान की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह शुभारंभ हुआ है लेह में। ठीक है, छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ लेह में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो यह डेनमार्क के नेतृत्व में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है मंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है असम सरकार ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो यह पारित किया है दक्षिण कोरिया ने। चलिए सवाल नंबर 139, किस देश ने आधिकारिक रूप से खुद को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर दिया है? तो यह देश कौन सा है? अमेरिका। टाटा कम्युनिकेशंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? तो इनका नाम है गणेश लक्ष्मी नारायणन। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये कहाँ की पुलिस है? ये है सिक्किम की पुलिस। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है गुजरात में। जनवरी 2026 में किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है ECI यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डे लेन। डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है अनुप्रिया पटेल ने। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है ग्रेसिया माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति ने किसे अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका नाम हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये शुभम शुक्ला नहीं है, ये शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष गए थे वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नमिता गोखले। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बूस्ट किस राज्य में चलाया गया है? यह ऑपरेशन चलाया गया है झारखंड में। ऑपरेशन मेगा बूस्ट झारखंड में चलाया गया है। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो बांग्लादेश के जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल किया है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था अर्जेंटीना को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो यह संस्थान है IIC बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है पंजाब राज्य। चलिए सवाल नंबर 157 देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सीता शेल्के जी को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ चलाया गया है? तो यह चलाया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल भारतीय सेनाओं द्वारा चला गया है और आतंकवादियों की गतिविधियों को बेअसर करने के लिए चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का पुणे के बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो इनका नाम है अजित पवार जी। चलिए आगे देखते हैं। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 161वीं जयंती मनाई गई है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, और 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है चंद्रकांत लहरिया जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर भूस्खलन हुआ है, जो कि इंडोनेशिया में। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इनका नाम है नेट साइबर ब्रंट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी किया है, लेकिन फ्रांस भी अब नया देश बन गया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो यह तैनात किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, और पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसका नाम ASC अर्जुन है। भारतीय रेलवे ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य ने नवपाषाण काल नियोलिथिक एज की वस्तुएं खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है? यह खोजी गई है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है कहाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश के लिए। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। जेसी डेनियल 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा जी को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर रुपए की सहायता राशि दी है? तो यह देश का नाम है वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। चलिए अंतिम हो गया है। इसी तरह देखिए, प्रैक्टिस हमारे चैनल का मोटो ही है स्टडी, उसके बाद प्रैक्टिस, तो उसके बाद सिलेक्शन। टोटल जीएस हमारे चैनल का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हर महीने के करंट अफेयर का प्रैक्टिस के लिए मैं MCQ प्रोवाइड किया जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें करंट और साइंस दोनों मिला के लगभग 45 सवाल है, ठीक है। इसमें से हम साइंस का भी पर डे 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन अपने चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस में अच्छा स्कोर करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा खुद 25 में से 24 मार्क्स था, ठीक है। और मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे फॉलो किया, मैं आपको सब गाइड करूँगा। चलिए, धन्यवाद।